अभी है तुम लोग क्या आंसर आया था? 0.092 आया था। तुम लोग सबका ही आया था ना 0.092। लेकिन काफी समय तुम लोग क्या किए बताओ तो क्वेश्चन में क्या तो किया तुम लोग? ऊपर वाला को तीन तरफ को क्यूब कर दिया। क्या किया कि 0.051 को एक तरफ क्यूब कर दिया। हाँ। और दूसरा वाला 0.041 को क्यूब कर दिया। ठीक है। नीचे नीचे स्क्वायर कर दिया 0.051 स्क्वायर कर दिया और 0.041 को स्क्वायर कर दिया। देखो ठीक है। लेकिन इतना तुम लोग जो कर रहा है ये कम्पिटेटिव क्वेश्चन है, इसमें अगर समय इतना लगेगा तो फिर तुम लोग बाकी मैथ क्या सोल्व करेंगे? क्या सॉल्यूशन आसान है? 100 क्वेश्चन कितना मिनट में बन पाएगा? 25 से 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा। 25 से 30 क्वेश्चन जो मैथ का आएगा इतना स्लो बनाने पर नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखने से डर तुम लोग लगता है सर इतना बड़ा मैथ है कैसे बनेगा। जरा सोचो तुम लोग। क्यों बोला था कि अलजेब्रा का टोटल फार्मूला याद कर लो। अलजेब्रा का टोटल फार्मूला याद कर लो। इससे पहले तुम लोग हम ग्रुप में भेजे थे, टोटल फार्मूला लिख के दिए थे, किसी को याद नहीं होगा। नहीं याद होने का कारण है कि मैथ बहुत लंबा बनेगा, तो कुछ करना ही नहीं है। जरा सोचो ये कितना टाइम से 0.051 कितना टाइम से 3 टाइम से प्लस 0.041 कितने टाइम से ये भी 3 टाइम से। नीचे क्या है 0.051 कितना टाइम से 2 टाइम से। ये कितने टाइम से 2 टाइम से। एक चीज थोड़ा ध्यान रखे, क्या कभी जीवन में तुम लोग पढ़ा है a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू? पढ़ा होगा कभी, याद होगा तो याद होगा। क्या होता ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही बताया था ना। ए क्यू प्लस बी की इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी चलेगा, दोनों एक है। ठीक है। तो जरा सोचेगा तुम लोग बनाने से पहले फॉर्मूला पर कमांड करें तो मैथ का कुछ समय लगेगा ही नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर जिसको फॉर्मूला याद था ये ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर तेरे को याद है तो एक चीज जानो पहले कि ए पोर्शन क्या हो जाएगा, ए किसी का बोलेंगे लेट ए इक्वल टू 0.051, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.041। ठीक है। एक कितना टाइम से 3 टाइम से। अब नीचे देखो ए 2 टाइम्स है ए स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट है ए बी बात मत कर पिटाएगा। क्या था बताओ, दोनों गया, दोनों कट गया, बस तुम्हारे पास क्या आ गया ए प्लस बी। ये क्या था 0.051 प्लस 0.041 वन वन क्या हो गया 2459000.0। क्या दिक्कत था बताओ तो? कितना समय लगा होगा? अगर फॉर्मूला याद रहता तो कितना टाइम लगता बताओ? डायरेक्ट वो ऐड हो सकता था ए प्लस बी यानी 0.051 प्लस 0.041 तो क्या आता है 0.092। कितना टाइम लगता? मेरे को 5 सेकेंड में नहीं, खाली टिक मारना था याद, खाली ऐड करने में जो टाइम लगता। ऐड एक चीज और देखो, टीचर को एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम तुम लोग को देना है। ऐसे बड़े बड़े बच्चों को देख इसको ऐड करना नहीं आता, तो पॉइंट पॉइंट तुम लोग मिलाने की कोशिश करना। अगर ऐड करने में तुम लोग को दिक्कत होगा तो कुछ मत करना, सिंपल करना। क्या देखो ध्यान देना 0.051 प्लस में क्या करेगा 0.041 टू 90 ठीक है। शर्म नहीं करना, सीखना है।
ठीक है, सीखने में कोई शर्म नहीं है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तुम समझी कि नहीं? तुम भी ऐसे बना रहे थे, ये भी माने थे? आंसर आ गया था। पॉलिटेक्निक, तुम्हारा पॉलिटेक्निक नहीं पढ़ाया था मेरे ख्याल से, इस टाइप का क्वेश्चन बताया था पॉलिटेक्निक में। तो कंपटेटिव क्वेश्चन में ये सब पॉलिटेक्निक में तुम्हारा आएगा, ग्रुप डी में आएगा, सीजीएल सब में आता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी आया था। क्यों देता मालूम है? देख बच्चा देख कर, जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम बिना कंपटीशन का तैयारी किए, बिना पढ़ाई किए नौकरी ले लेंगे, वो पढ़ते का मालूम है? जब जब तुम्हारा ये ट्रेन में जाएंगे, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, ट्रेन में सफर करेंगे, अब देखो मैगजीन खरीदेंगे, वही पढ़ते जाएंगे। किसी का करंट अफेयर हो, चाहे वो आता है मैथ, उसमें ऑल सब्जेक्ट सेट रहता है, वही पढ़ते जाएंगे। एकदम लगता है कितना एकदम तीर मार दिए हैं। तो जिसको लगता है कि बिना पढ़े हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालेंगे, तो या तो भूल में है, उनका बहुत बड़ा भूल है कि बिना पढ़े कंपटीशन एग्जाम निकाल लेंगे। ये लिख लो, कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, भूल है कि कंपटीशन एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। लिख कर हम दे तो कोई बच्चे बोले कि सर आप जो बोल रहे हैं कि बिना पढ़े एग्जाम हम मैट्रिक के इंटर के, आज तुम लोग बताओ क्या आज का मैट्रिक इंटर कोई काम का है?